हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। और ये जो दो पार्टीज है ना, इनमें से एक होती है इंश्योरर और दूसरा है इंश्योर्ड। देखिए, इंश्योरर जो है हम इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं और इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जिसका बेसिकली बीमा किया जाता है। देखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंश्योरर है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं मुसीबत के वक्त आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दूंगा, जिसके बदले में आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो जमा करवाना पड़ेगा और उस पैसे को, उस प्राइस को कहा जाता है प्रीमियम। और जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो ये प्रॉमिस करता है कि जो आप मुझे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोगे उसके बदले में मैं इस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक प्राइस पे करता रहूंगा। वही बात आ गई जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। तो इस प्रकार जो इंश्योरेंस है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जिनमें एक इंश्योरर है और एक है इंश्योर्ड। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे ज़रूरी जो इसका एलिमेंट है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। देखिए, वैसे तो कंसिडरेशन शब्द का अर्थ होता है सोच विचार, तो यहाँ पर हम उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सोच विचार के बनता है। और इस जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, क्या है कि जो इंश्योर्ड है उसने ये प्रॉमिस किया है कि मैं प्रीमियम भरूंगा, और जो इंश्योरर है उसका ये प्रॉमिस रहता है कि आप प्रीमियम भरिए और उसके बदले में मुसीबत के वक्त आपको मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो अब जो कंसीडरेशन है ना यहाँ पे, वो क्या है, जो प्रीमियम है ना जो इंश्योर्ड देता है वो कंसीडरेशन है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉमिस मिलता है इंश्योरर की तरफ से। तो जो प्रीमियम है उसे हम कंसीडरेशन यहाँ पर कहेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अब देखिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में है तो उन्हीं पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ही पार्टीज सेम चीज पर एग्री होती हैं। और एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे कॉन्सेंसस एड आइडम कहते हैं, जिसका मतलब हिंदी में होता है सर्वसम्मति या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पर दोनों जो पार्टीज हैं उनकी सहमति है। नेक्स्ट एलिमेंट का नाम है फ्री कंसेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र सहमति। मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो दोनों पार्टीज हैं वो सहमत हैं, पर वो स्वतंत्र भी हैं, मीन्स फ्री हैं, आज़ाद हैं। मीन्स अगर ये पाया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें किसी प्रकार का कोरेशन मीन्स फोर्सफुल एक्शन हुआ है, या फिर कोई फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या कोई गलती है, तो जो एग्रीमेंट है उसे वॉइड मान लिया जाएगा। मीन्स एग्रीमेंट जो है फिर वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री कंसेंट के अंडर आता है। तो ये मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे इंश्योरेंस के। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड। देखिए, जो ग्रेस पीरियड है ना, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेस पीरियड जो है ये कंपनी के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला वो एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें हम अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हैं। मीन्स जैसे ड्यू डेट मान लीजिए 10 तारीख है, 10 जून है सपोज, ठीक है, तो 11 जून से अगली तारीख मतलब अगले महीने की 10 जुलाई तक का जो 30 दिन का पीरियड रहता है वो कंपनी कहती है कि आप इस 30 दिन के दौरान अपना प्रीमियम भर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। तो उस पीरियड को ना ग्रेस पीरियड कहा जाता है।
तो जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रहती हैं ना, उनमें अगर जो प्रीमियम का मोड है वो मंथली है, मीन्स आप मंथली मोड में आपने पॉलिसी करवाई हुई है, तो उसमें जो ग्रेस पीरियड रहता है वो 15 दिन का रहता है। पर अगर जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली है, तो ग्रेस पीरियड होगा 30 दिन का। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें भी IRDAI रूल के हिसाब से यही कि ग्रेस पीरियड जो है वो 15 दिन का होगा अगर मंथली मोड ऑफ प्रीमियम है, और अदरवाइज जो बाकी मोड्स हैं मींस क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, उसमें ये होता है 30 दिन का। और लास्ट में अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती है ना वो वैलिड होती हैं 1 साल के लिए, तो उनको तो हमें ड्यू डेट से पहले ही रिन्यू करवाना पड़ता है। उसमें ग्रेस पीरियड जो है वो नहीं होता है, या ग्रेस पीरियड जैसी जो कोई भी टर्म है उसमें अप्लाई नहीं होती है। पर अगर जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और लैप्स हुए उसे 90 दिन हो गए हैं, मींस बंद हो गई है, 90 दिन हो चुके हैं, आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया है, तो उसमें जो नो क्लेम बोनस का बेनिफिट है ना वो चला जाएगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के बारे में जो ग्रेस पीरियड की इन्फॉर्मेशन है इसको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कहा जाता है फ्री लुक पीरियड। देखिए, इसे फ्री लुक पीरियड भी कहते हैं और कूल ऑफ पीरियड भी कहते हैं। अब ये फ्री लुक पीरियड होता क्या है? देखिए, क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और मुझे लगा खरीदने के बाद कि ये अच्छी नहीं है, या जैसी मुझे चाहिए थी वैसी नहीं है, या फिर जैसी मुझे बताई गई ये वैसी नहीं है ना? तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को अगर वापस करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम अपनी पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। पर एक पीरियड हमें मिलता है, एक टाइम पीरियड मिलता है, उस पीरियड के दौरान हम अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, और इस पीरियड को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड या फिर कूल ऑफ पीरियड। ये जो कूल ऑफ पीरियड या फिर फ्री लुक पीरियड है ये रहता है 15 दिन का। जब हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाता है ना उसके बाद हमारे पास 15 दिन का पीरियड रहता है जिसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, जिसके दौरान हम अपनी पॉलिसी अगर हमें पसंद नहीं है तो उसे वापस कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो उसका छोटा मोटा सा खर्चा उस पॉलिसी पर हुआ है 150 रुपये, उसे वो काट लेते हैं और बाकी का जो प्रीमियम है वो हमें रिफंड मिल जाता है। चलिए, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which among the following is true regarding the insurance contract? आपको बताना है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, सत्य है। तो ऑप्शंस हैं, दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नॉट लीगली एनफोर्सेबल, मीन्स ये सिर्फ एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वर्बल का मतलब होता है जो मुंह जवानी है, पर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल, मीन्स वर्बल हैं पर लीगली ये एनफोर्सेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है कि दे आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस ऑप्शन का मतलब है कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से दो पार्टीज के बीच में बनता है। और लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि दे आर सिमिलर टू द वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स जो डेली वेजर टाइप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उन्हीं की तरह ये सेम होते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शंस हैं मनी, प्रॉपर्टी, ब्राइब एंड ज्वेलरी। तो देखिए, मनी अर्थात धन, पैसा, पैसे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, प्रॉपर्टी पर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ज्वेलरी पर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। पर ऑप्शन सी मीन्स ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, है ना। तो ब्राइब के हिसाब से या ब्राइब को कंसीडर करके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नहीं बनते हैं, नहीं बनाए जा सकते, लीगल नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है, मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शंस हैं बिजनेस ओनर, माइनर, हाउसवाइफ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए जो बिजनेस ओनर है वो एलिजिबल है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, हाउसवाइफ का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है, पर एक जो माइनर है, देखिए माइनर की इंश्योरेंस तो हो सकती है पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना वो उसके पेरेंट्स के साथ बनेगा, वो उसके गार्डियन के साथ बनेगा, क्योंकि माइनर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है उसे माइनर कहेंगे। तो जो भी व्यक्ति 18 साल से कम आयु का है तो उसका जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो उसके गार्डियन या फिर उसके पेरेंट के साथ बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरेशन। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोरेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो ऑप्शंस दी गई हैं रमेश साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ फाइन प्रिंट। रमेश ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पर उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश इफ ही डजंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। रमेश क्या करता है, महेश को धमकी देता है कि वो उसे मार देगा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। रमेश यूजेज हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश क्या करता है, अपनी प्रोफेशनल स्किल का यूज करता है और महेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। और लास्ट ऑप्शन दी गई है रमेश प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश जो है वो गलत जानकारी देता है और महेश से साइन करवा लेता है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो देखिए हमें बताना है एग्जाम्पल कोरेशन का। जो कोरेशन शब्द है ना इसका मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना और धमका के कोई काम करवाना। तो इसलिए जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से जो ऑप्शन बी है जिसमें रमेश जो है वो महेश को जान से मारने की धमकी दे रहा है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, तो ये जो है एग्जाम्पल आ जाएगा कोरेशन का, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से रमेश के द्वारा कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे कि वो इंश्योर नहीं कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं रमेश हाउस, रमेश स्पाउस, रमेश फ्रेंड एंड रमेश पेरेंट्स। तो देखिए जो रमेश है वो अपने घर की इंश्योरेंस करवा सकता है, अपने जीवन साथी मीन्स स्पाउस की इंश्योरेंस करवा सकता है, अपने पेरेंट्स की भी वो इंश्योरेंस करवा सकता है, पर वो अपने फ्रेंड की इंश्योरेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की तो चलो इंश्योरेंस करवा सकता है, पर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो सिर्फ 4 लोगों को इंश्योर करवा सकता है। वो आपने याद रखने हैं कौन कौन है। सबसे पहले आ गया उसका स्पाउस मीन्स जीवन साथी, फिर आगे पेरेंट्स, फिर आगे पेरेंट्स इन लॉज और फिर आगे उसके किड्स यानी कि बच्चे। 4 लोग हैं जिनकी की इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। सबसे पहले अपना जीवन साथी लगा लीजिए, फिर बच्चे, फिर आपके पेरेंट्स मीन्स माता पिता और पेरेंट्स इन लॉज मीन्स सास ससुर। तो इनके अलावा किसी और की इंश्योरेंस जो है वो हम फैमिली में नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मीन्स रमेश फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द प्रीमियम। आपको बताना है कि जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए अब जो इंश्योरेंस है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो कि प्रीमियम से डील करता है। तो ऑप्शंस हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो एलिमेंट प्रीमियम से डील करता है वो है कंसिडरेशन, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डैश रिलेट्स टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडेंट इंटेंशन। आपको बताना है कि उस गलत स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा जिसमें फ्रॉड करने की मंशा जो थी वो नहीं थी। तो ऑप्शंस हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए अगर हम किसी को गलती से कुछ बता देते हैं
पर उसके पीछे हमारा जो मोटिव है ना उसके साथ फ्रॉड करने का नहीं होता है, तो ऐसी गलत स्टेटमेंट को हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। आपको बताना है कि उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसमें क्रिमिनल तरीकों के द्वारा किसी पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मीन्स किसी पर दबाव डलवाते हैं क्रिमिनल तरीकों के द्वारा। तो ऑप्शंस हैं फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेजन एंड मिस्टेक। तो देखिए, अगर हम क्रिमिनल वे में किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है कोरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग द डैश पीरियड इफ द पॉलिसी होल्डर हैज बॉट अ पॉलिसी एंड डजंट वांट इट, ही और शी कैन रिटर्न इट एंड गेट अ रिफंड। आपको बताना है कि उस पीरियड को क्या कहा जाता है जिस दौरान अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी खरीदी है और उसे वो पसंद नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी है और वो उसे नहीं रखना चाहता है और वापस कर देना चाहता है, तो उस पीरियड को क्या कहेंगे जिसमें वो उस पॉलिसी को वापस कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं फ्री इवेल्युएशन, फ्री लुक, कैंसिलेशन एंड फ्री ट्रायल। तो देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि ऐसे पीरियड को क्या कहा जाता है, फ्री लुक पीरियड कहते हैं इसे, या फिर कूल ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्री लुक पीरियड से ही रिलेटेड है। इन केस द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी, ही और शी कैन रिटर्न द पॉलिसी विद इन द फ्री लुक पीरियड, दैट इज विद इन डैश ऑफ रिसीविंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है और उसे वापस करना चाहता है फ्री लुक पीरियड के दौरान, तो आपको फ्री लुक पीरियड की ड्यूरेशन बतानी है कि कितने दिनों का होता है। 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज एंड 15 डेज। और इसका भी आई थिंक आप सभी को आंसर पता है, ये है ऑप्शन डी, क्योंकि फ्री लुक पीरियड जो है ये 15 दिन का होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन तक का पीरियड रहता है जिसमें हम अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी फ्री लुक पीरियड से ही रिलेटेड है। Which of the below statement is correct regarding the policy returned by the policy holder during the free look period? अगर कोई पॉलिसी होल्डर फ्री लुक पीरियड के दौरान पॉलिसी वापस कर देता है तो जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही होगी। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 100% ऑफ द प्रीमियम, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा का पूरा प्रीमियम लौटा देती है। द इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 50% ऑफ द प्रीमियम, मीन्स वो 50% देंगे, आधा देंगे। इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड द प्रीमियम आफ्टर एडजस्टिंग फॉर प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑन द कवर, मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह जो खर्चा आया है उसे काट लेगी और बाकी का जो प्रीमियम है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और डी ऑप्शन कह रही है कि इंश्योरेंस कंपनी विल फॉरफाइट द एंटायर प्रीमियम। देखिए, जैसे हमने अभी बात की थी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना छोटा मोटा जो खर्चा है ना वो काट लेती है और बाकी का जो प्रीमियम है वो रिफंड कर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टर्म्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई है ना इनमें से आप मिस रिप्रेजेंटेशन किसे कहेंगे। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है ना, अगर आप इसे सर्च करते हैं तो इसको हिंदी में आप कह सकते हैं गलत बयानी, या फिर बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझना है तो किसी को गलत कुछ बता देना। तो ऑप्शंस दी गई हैं, पहले तो चेक करते हैं, फिर आपको आंसर इसका समझ आएगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन किसे कहेंगे। तो ऑप्शंस हैं इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो देखिए, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना वो चाहे तो इनोसेंट हो, मीन्स निर्दोष व्यक्ति ने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी, गलत बता दिया कुछ, या फिर धोखेबाज के द्वारा कुछ मिस रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये दोनों ही मिस रिप्रेजेंटेशन ही कहलाएंगी। इसलिए ऑप्शन सी मीन्स ए एंड बी बोथ आर टर्म्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हेन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। भाई, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कब वॉइड का मतलब होता है कि खारिज कर दिया जाएगा, नल मान लिया जाएगा। कब इसे नल डिक्लेयर कर दिया जाता है, भाई इसका कोई वजूद नहीं रहा, ये होता है वॉइड का मतलब।
तो ऑप्शंस हैं इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो देखिए, चाहे जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो इनोसेंट है या फ्रॉड है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन पाई गई है तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश। देखिए, जो इंश्योरेंस है ये एक प्रकार का जुआ नहीं है। किस की प्रेजेंस की वजह से? तो पहले तो ऑप्शन चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों इंश्योरेंस को हम गैम्बलिंग नहीं कह सकते। तो ऑप्शंस है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस। तो देखिए, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को आप हिंदी में समझ सकते हैं बीमा योग्य ब्याज, क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसे गैम्बलिंग नहीं कहा जा सकता। इसे गैम्बलिंग कहना बिल्कुल गलत होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अग्री एंड अंडरस्टैंड द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस विच इज कॉल्ड एज डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एक ही बात पर अग्री कर जाती हैं एक ही तरह से, तो उसे क्या कहा जाएगा? कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेंसस एड आइडम या फिर एक्सेप्टेंस। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट है, सर्वसहमति है, तो उसे कहेंगे कॉन्सेंसस एड आइडम, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सर्वसम्मति या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो इनमें से कौन सी बात जो है, कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज सन, स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ वन अनदर एंड एम्प्लॉयर टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसका जो आंसर है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।